अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलसाना मंशा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम छुपे खजाने। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जनाब अपने इर्द गिर्द बांट रहे होंगे ढेरों ढेर खुशियाँ। लेकिन इन्हीं खुशियों में अगर कहीं हमारा अपना कोई प्यारा बीमार पड़ जाए तो डेफिनेटली उन खुशियों में कुछ कमी सी महसूस होती है। उसकी रीज़न एक तो उस पेशेंट की बीमारी डेफिनेटली होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक और टेंशन जो हमारे दिमागों में चलने लगती है वो ये होती है कि अब डॉक्टर्स के मत्थे जाके लगना पड़ेगा और इससे भी ज़्यादा अस्पतालों में धक्के खाने पड़ेंगे। ये वो कुछ हकीकतें हैं जो डेफिनेटली हमारी रोज़मर्रा खुशियों को, अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार पड़ जाए या कोई किसी पेशेंट के साथ हमारा ताल्लुक हो तो वो मद्धम हो जाती हैं। जनाब, इसी मसले के हल के लिए और किस तरीके से इन पेशेंट्स को ट्रीट किया जाए, इन पेशेंट्स और डॉक्टर्स के साथ किस तरह से डील किया जाए और क्या-क्या वो एक बहुत एक्सपीरियंस गेस्ट आज हमने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम के ऊपर, जिनके साथ हम डिफरेंट मेडिकल से ही रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन हमारा मेजर टॉपिक जो रहेगा आज एक दफ़ा फिर से हम बात करेंगे अल्जाइमर्स डिजीज़ के ऊपर, क्योंकि मेरे आज के गेस्ट जो हैं ही इज़ द सेक्रेटरी जनरल अल्जाइमर्स पाकिस्तान। लेकिन ये वाहिद तारुफ नहीं है उनका कि उन्होंने अल्जाइमर्स पाकिस्तान की बुनियाद रखी। डॉक्टर हुसैन जाफरी जो हैं जी, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड पेशेंट्स अलायंस। इसके साथ साथ सर्व कर रहे हैं एज अ प्रोफेसर एट द इंस्टीट्यूट ऑफ पेशेंट सेफ्टी रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिज, पोलैंड। और जनाब सिविल सोसाइटी कमीशन स्टीयरिंग कमेटी के भी मेंबर हैं WHO के साथ। और इसका एक और तारुफ अगर मैं कराती चलूँ, ही इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ एडवाइजरी ग्रुप ऑफ WHO's वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम्स। ये जो टर्म अभी मैंने बोली, ये जनाब मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी अगर ना हो तो फिर मसाइल कुछ और हो जाते हैं। इसके साथ साथ he holds the PhD degree from the University of Leeds, UK, with research focused on the prevention of genetic disorders. He's also served as the Director General of Punjab Thalassemia, Other Genetic Disorders Prevention and Research Institute. ये बिल्कुल गिनी चुनी कुछ चीज़ें थीं जो मैंने डॉक्टर साहब की आपके साथ शेयर की, वरना आपने देखा कि तकरीबन 2 पेजेस के ऊपर डॉक्टर साहब का प्रोफाइल जो है वो फैला हुआ है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। डॉक्टर हुसैन, बेसिकली इतना एक्सटेंसिव आपका एक्सपीरियंस है कि मुझे लगता है कि जब भी लोग इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोसाइटी में, तो उसको एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहिए कैमरे के ऊपर आके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय शो, इट्स एन ऑनर टू हैव यू। और अब आप ये बताइए कि क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, मौका दिया अपनी बात करने का, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बहुत सी चीज़ें आपके करियर में हम देख रहे हैं। हम बेसिकली आज ज़्यादा बात तो अल्जाइमर्स के ऊपर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपके करियर से रिलेटेड जब मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी तो मुझे लगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। क्या आपका जर्नी इनटू पेशेंट एडवोकेसी स्टार्ट हुआ किसी पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से? वो कौन सा मोमेंट था कि जिसने आपको इंस्पायर किया? मैं चाहूँगी कि आप ब्रीफली हमें उस जर्नी से ज़रा वॉक थ्रू करवा दीजिए। जी जी, इट्स टोटली पर्सनल जी। ये इस जर्नी पे आई हैड नॉट प्लान फॉर इट, इट इज़ टोटली पर्सनल। हुआ ये कि जी व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, आई जस्ट एंटर्ड माय कॉलेज, तो मेरे दादा, जिस तरह आपको पता है हमारी फैमिलीज़ में हमें बच्चों को पोते पोतियों को वही लोग पालते हैं, तो आई वाज वेरी क्लोज टू हिम एज वेल। एंड ही हैड रिसेंटली रिटायर्ड, अभी थोड़े से पहले रिटायर हुए थे, और उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करना शुरू किया। ठीक है। तो मतलब खाना खाते थे तो थोड़ी देर बाद फिर खाना मांगते थे, या कहीं गए किसी से मिले तो कह रहे मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं किसी से नहीं मिला, और मतलब इस किस्म की बातें। तो शुरू में तो हम थोड़ा सा वी हैड अ लाफ एट होम कि अब्बा मजाक कर रहे हैं, हालांकि अब्बा वॉज अ वेरी सीरियस पर्सन।
तो कुछ अरसे बाद जब वो चीज़ें परसिस्ट की तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि कुछ मसला है। तो मेरे दादा वालिद ने मुझे कहा कि अब्बा को लेके जाओ, डॉक्टर को दिखाओ जाके। तो आई टुक हिम टू हमारे जो वहाँ जीपी हमारे इलाके में जो थे, ठीक है, उनके पास लेके गया। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, इनको कोई मसला नहीं है, कोई मसला देयर नहीं, नथिंग ठीक है, रॉन्ग। तो मैंने वापस आके वालिद को बताया कि वो डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कोई है। ठीक है। तो देन माय फादर सेड देन व्हाई देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैंने कहा जी हुँ। मुझे भी ऐसा लगता है। फिर उसके कुछ अरसे बाद मुझे उन्होंने कहा, मैं किसी एक स्पेशलिस्ट के पास ले गया। हुँ, हुँ। स्पेशलिस्ट साहब ने भी ये कहा कि जिनको कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। स्पेशलिस्ट ने भी जी, आपसे ये कहा जी। कि कोई देयर इज़ मसला, नथिंग रॉन्ग विद देयर हिम। इज़ नथिंग रॉन्ग विद हिम। तो ठीक है, अब उनकी जो बतदरीज जो मसाइल थे ना, वो बढ़ते जा बढ़ते रहे जा थे। रहे थे। वो ज़्यादा चीज़ें भूल रहे थे और ओके। रिसेंट की अभी की चीज़ें हुँ, बार बार मेरी वालदा से खाना मांगते थे। हुँ, हर हुँ, 2 घंटे बाद खाना हुँ। मांगते थे। बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने ना दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया पेंसिल के साथ अपनी अलमारी के अंदर। और ओके, वो जब मैं करीब जाके देखता था तो वो लोगों के नाम होते थे, टेलीफ़ोन ठीक है, नंबर्स होते थे, गाड़ियों ठीक है। के नंबर्स होते थे, इस किस्म की चीज़ें होती थीं। और वो दीवारें ख़राब करनी, और वो मतलब सारे हमारे घर वाले काफ़ी परेशान हाँ, कि ये क्यों इस तरह से, व्हाई इज़ ही बिहेविंग लाइक दैट। लाइक दैट, राइट। तो फिर मैं एक और डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास ले गया, तो अल्टीमेटली डायग्नोसिस नहीं हो पाया। और ठीक है। मेरे घर में मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए। मेरी हुँ, वालदा से खाना बहुत फ्रीक्वेंट मांगते थे, हुँ। तो वो दे देती थी। उनकी सगी भतीजी भी थी वो, तो वो खाना दे देती थी। तो बिल्कुल वो ठीक है। उनका पेट ख़राब हो जाता था, कपड़े हुँ, ख़राब कर देते थे, सराउंडिंग ख़राब कर हुँ, देते थे अपने। वो मेरी वालदा ने फिर अल्टीमेटली कहा कि नहीं भई, दिस इज़ नॉट ऑन। राइट। ये इस तरह नहीं चल सकता कि मैं इनको दे रहा हूँ, इनका हाँ, कांस्टेंट एक पेट ख़राब हो, कांस्टेंट कपड़े हाँ, ख़राब हों, सारा अपना इनकी हाइजीन का भी मसला होता है। तो ठीक फिर है। वो दे डिसाइडेड, फैमिली ने कहा कि जी इनको ना खाना राशन करके दो ताकि ये अपना पेट ख़राब ना करें। ओके, वो खाना उनका राशन करना शुरू कर दिया। तो इन अ मैटर ऑफ अबाउट 1.5 साल, पौने 2 साल, अ हुँ, पर्सन ऑफ अबाउट 85 केजी वाज़ रिड्यूस्ड टू 55 केजीज़, ओके। एंड येट देयर वाज़ नो डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, और राइट। मसला दूसरा ये हुआ जो पेनफुल था कि ही लॉस्ट दैट पोजीशन इन देयर फैमिली एज ए हाउस होल्ड का, जो आपका हुँ, हेड ऑफ द हाउस होल्ड होता है, ही लॉस्ट दैट पोजीशन एज वेल। राइट। एंड समहाउ द अदर, मुझे पाला था उन्होंने, तो मुझे पता था कि दिस इज़ नॉट अब्बास ट्रू सेल्फ, ये तो कुछ मसला ये ज़रूर तो है। कोई मसला है, तो ठीक मैं है। कॉन्स्टेंटली बार ट्राई, तो तकरीबन 1.5 पौने 2 साल, 2 साल के हुँ, बाद करीब जाके हुँ, एक डॉक्टर थे, और वो भी बहुत सीनियर थे, मुझे याद है। वो पुरानी नारकली में यहाँ लाहौर में होते थे, डॉक्टर कयूम उनका नाम था। तो किसी ने कहा कि जी वो बड़े एक्सपीरियंस हैं, ही वॉज अबाउट नियरली 90 ईयर्स एट दैट टाइम। ओके। तो और जो जीपी थे, नॉट इवन अ हुँ, स्पेशलिस्ट, तो आप हुँ, उनके पास लेके जाओ। तो वो मैं उनके पास फिर उनको हुँ, अपने दादा को लेके गया, हुँ, और एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही हुँ। सेड, पंजाबी में कहा, ओहो एते अल्जाइमर है गया। और ओह! मैं आपको बताऊं कि मैं इतना खुश हुआ, रिलीव्ड हुआ कि किसी ने एक बीमारी का नाम लिया है। लिया है। मैंने नाम नहीं सुना था उस बीमारी का, बिल्कुल आई हैड ठीक है। नॉट हर्ड अबाउट इट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप हुँ, दवाई दे दें। कहने लगे यदि दवाई नहीं होती। तो मैंने कहा दवाई नहीं होती, मतलब मैंने अच्छा। सोचा सुना नहीं था कि कोई ऐसी हाँ, बीमारी कोई होती, कोई दवाई नहीं ऐसी होती। बीमारी भी। तो मैंने कहा जी दिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या हुँ, करें, हुँ, मुझे इन्फॉर्मेशन है कोई, हुँ। यदि कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो ओके, अब आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेट से पहले की बात है, सो ठीक है। अर्ली 90s की बात कर अर्ली रहा हूँ। 90s ठीक है। तो मैंने कहा कि जी ना इसका इलाज है ना तो स्किल आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस, हम करें क्या। हाँ, करें क्या? तो उन्होंने कहा आप कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते हैं, हुँ, हुँ, ही विल हुँ, बी बेटर डन एंड बी गॉन इन फ्यू हुँ, डेज। हुँ। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए शौक था। शॉक था, बिल्कुल आपको ठीक। मतलब पाला मेरे दादा ने, कि उनके बारे में उन्होंने ये मुझे कहा। मैं तो बाहर जाके वेटिंग एरिया में काफ़ी देर बैठा रहा, मुझे ना सिंक इन ही नहीं हो रहा, एब्ज़ॉर्ब हाँ, एब्जॉर्ब ही नहीं हो करना रहा था कि ही ये इसने क्या मुश्किल हो कह गया। दिया। देन एटलीस्ट आई केम बैक एंड टोल्ड माय फादर कि मुझे उन्होंने ये बीमारी है। हुँ, हुँ, तो उन्होंने कहा दवाई क्यों नहीं लाए। तो हुँ। मैंने कहा जी वो दवाई तो कहते हैं है ही दवाई नहीं। है ही नहीं। तो कहते हैं क्या मतलब, क्या बीमारी है। मैं कहा जी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। हाँ। तो माय फादर थॉट दैट आई मेड अप अ स्टोरी टू हुँ, कवर अप फॉर माय ग्रैंडफादर्स ठीक है, एक्शंस। ठीक है। मैंने एक ना इमेजिनरी सी कोई कोई चीज़ क्रिएट कर दी है। क्रिएट कर दी है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, इसकी दवाई नहीं होती है। हुँ, तो ये चीज़ें चलती रहीं, द थिंग्स वर क्वाइट बैड। हुँ, मैं आपको बताया, दादा ने अपनी पोजीशन जो घर में थी वो ही लॉस्ट दैट, और हुँ, डिग्निटी जो थी वो ही लॉस्ट दैट। उसके कुछ अरसे बाद व्हेन आई ग्रेजुएटेड एंड देन आई हुँ, वेंट टू इंग्लैंड फॉर माय हुँ, ट्रेनिंग। हुँ, तो वहाँ पर मैंने अल्जाइमर्स का लफ्ज़ एक
फुट जा रहा था, फुट कहीं देखा तो मैं एकदम ठिठक गया, मैंने कहा ये तो चीज़ It's the same word. इट्स एग्जिस्ट, ये तो कोई नाम है। हाँ, तो आई वेंट इनसाइड और मैंने वहाँ जाके पूछा, तो उन्होंने कहा बताया कि ये अल्जाइमर्स यूके सोसाइटी का दफ्तर है ये। ठीक है, तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ, इस तरह मेरे दादा को भी डायग्नोज हुआ हुआ है। राइट, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ज़रूर। उन्होंने मुझे 5-7 कागज़ दिए, इनमें हम्म, पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि क्या हम्म, बीमारी है, कैसे हम्म, फैलती है, क्या होता है, कैसे ख्याल रखना है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो वो जब मैं पाकिस्तान वापस आया, वो मैंने ला के अपनी फैमिली के साथ शेयर किया, बिल्कुल ठीक है, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम माय फैमिली एक्चुअली आल्सो रियलाइज्ड कि व्हाट वाज गोइंग ऑन विद गोइंग माय ऑन, ग्रैंडफादर, और उन्होंने कैसे उनका ख्याल रखना है। तो एवरीथिंग चेंज विद इन माय फैमिली। मेरी वालदा, मेरी छोटी बहन, सब ने इस ड्यूटीज़ ली हैं कि हम विल मेक श्योर उनका खाना बिल्कुल अच्छा हो, उनकी न्यूट्रिशन अच्छी हो, बिल्कुल उनकी ठीक, हाइजीन अच्छी हो। सो देन आई रियलाइज के यू नो डिफरेंस क्या थे, 5-6 कागज़ के पुर्जे जो थे, बिल्कुल ठीक है, देवर दी डिफरेंस। और हाँ, इसी की वजह से मेरे दादा ने इतना सफ़र सफ़र किया। किया, बिल्कुल, अगर ये एक एजुकेटेड फैमिली में, एक रिसोर्सफुल फैमिली में, एक बड़े शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके साथ ही हो रहा है, तो बाकी जगह पर क्या लोगों क्या के साथ हो हालात रहा होंगे, होगा। बिल्कुल, वहाँ तो लोग शायद इनको चेनों के साथ बांध के रखते बात होंगे। बिल्कुल ऐसी है, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय दैट लाइफ, वाज़ द एंड टर्निंग दैट एक्चुअली पॉइंट, राइट, फिर मैंने ग्रेजुअली अल्जाइमर्स पाकिस्तान आई फाउंडेड, एंड देन आई बिल्कुल गॉट ठीक, इनटू पेशेंट एडवोकेसी एंड ट्राइंग टू हेल्प अदर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस होते हैं वही कभी-कभी रीज़न बन जाते हैं हमारे उन बड़े कामों की जो जिसके बीच में फिर हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि दूसरे लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। डॉक्टर जाफ़री, एज़ द सीईओ ऑफ द वर्ल्ड्स पेशेंट्स अलायंस, राइट? क्या विज़न है आपका कि for transforming global healthcare into more patient-centered systems? क्योंकि पाकिस्तान के बीच में, जैसे मैंने अभी शुरू में आपसे एक बात जो मैं इंट्रोडक्शन के दौरान कर रही थी और हम बैक ऑफ द कैमरा भी ये बात कर रहे थे कि आज सुबह जब मुझे ये पता लगा कि मतलब मैं तो आई वॉज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, एंड द ओनली वर्ड, वरना यूजुअली आई एम वेरी मच वेलकमिंग टुवर्ड्स माय गेस्ट्स, ये तो जब फिर आपसे मुलाकात हुई और हम थोड़ी देर कैमरे के पीछे बैठे तो मेरा परसेप्शन बिल्कुल ऑफ कोर्स चेंज हुआ। और जब मैंने आपका ये सारा पोर्टफोलियो देखा और मैं खुद भी डॉक्टर्स की फैमिली और वो सारा कुछ, तो मैं तो चलती हूँ बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स से। उसकी रीज़न सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि पता ही नहीं चलने देते कि हुआ क्या है पेशेंट को, और अगर डॉक्टर्स को पता भी हो तो उनसे सवाल करें तो ऑफेंड हो जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जी ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, उठ के इतने सवाल करते हैं, जबकि मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं जिस पेशेंट को लेकर आई हूँ उससे रिलेटेड कम से कम मुझे कुछ तो डॉक्टर बताएं। और वही बात जो आप कह रहे थे, अचानक से कह देते हैं इस चीज़ का ऑपरेशन हो जाएगा कल, अरे भाई क्यों, कहाँ से ये एकदम, किधर से ये आप इतना बड़ा मेजर ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा सिस्टम इन पाकिस्तान, व्हेन वी टॉक अबाउट द मेडिकल सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, इट इज़ नॉट अ पेशेंट सेंटर्ड सिस्टम, इट इज़ समथिंग एल्स। मैं चाहूँगी आप इसके ऊपर कुछ रियलिटीज़ को प्लीज़ ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करें और बताएं कि किस तरीके से ये आप, जाहिर बात है आपने ये इनिशिएटिव लिया है, तो किस तरह से आप पाकिस्तान के रीजन के बीच में इस सिस्टम को राइज करेंगे। जी, मैं पहले तो आपको वर्ल्ड पेशेंट अलायंस का थोड़ा सा बता दूं सो दैट एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। सो जी, दिस इज़ नॉट अ पाकिस्तानी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन द यूएस, और हम्म, ये हमारे मेंबर जो हैं सारी दुनिया में। हमारे मेंबर्स कौन हैं? हमारे मेंबर्स हैं पेशेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है? पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिस तरह मैंने अल्जाइमर्स की हम्म, पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, हम्म, हम्म, the organization that has been started by the patients, by the community themselves, हम्म, not by the हम्म, doctors हम्म, as a medical service की हम्म, organization नहीं, as a हम्म, patient organization जिनका focus होता है on education, awareness बिल्कुल और ठीक है, help करना। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिल्कुल मेंबर्स ठीक जो है, हैं दे आर पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपने दूसरी बात की पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर की। जी, पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर जो सारी दुनिया में है, अब वो पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर है। अब पेशेंट बिल्कुल सेंटर्ड ठीक, हेल्थ केयर क्या होता है, इसको समझाने के लिए मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्या है और बाहर क्या है। क्या है, बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिजीज़ सेंटर्ड हेल्थ केयर है। ओ
या डॉक्टर सेंटर्ड हेल्थ केयर है। डॉक्टर सेंटर्ड हेल्थ केयर। तो डिजीज सेंटर्ड या डॉक्टर सेंटर्ड क्या होता है? डिजीज सेंटर्ड इस तरह से होता है कि जी आपने एक यूनिट बनाया, वो कैंसर का यूनिट है, बिल्कुल ठीक ठीक है है जी। तो अब हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वहाँ हम कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं। वी आर नॉट ट्रीटिंग पेशेंट्स विद कैंसर, वी आर ट्रीटिंग कैंसर। कैंसर इटसेल्फ। तो आप हॉस्पिटल्स में कभी आएंगे तो आपने इस तरह के वर्ड बहुत सुने होंगे। हम ऑपरेशन थिएटर्स में जब डॉक्टर्स जाते हैं, वहाँ वो कहते हैं जी लेप्रोटमी ले आओ, जी ऑपरेशन बिल्कुल में आपका पेट का अगर ऑपरेशन होना है लेप्रोटमी ले आओ। ले आओ वो बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि जी मिस गुलसना को ले आओ ले आओ, जिनका पित्ते बिल्कुल। का ऑपरेशन है या कोई और ऑपरेशन है, वो कह रहे हैं लेप्रोटमी ले आओ, ले आओ आप बिल्कुल। दूसरी लेप्रोटमी ले आओ। सो वी आर नॉट सीइंग दैट पेशेंट, वी आर जस्ट सीइंग दैट प्रोसीजर, कि वो प्रोसीजर करना है। ऐसे जैसे आप किसी डेंटल पेंटर के पास चले गए कि जी आपका बम्पर जो है ना वो ठोक बजा के हमने ठीक कर देना है। तो इसी तरह से डॉक्टर सेंटर्ड भी है, इट रिवॉल्व अराउंड डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स जिस तरह से प्लान कर रहे होते हैं, पेशेंट से कोई कुछ नहीं पूछ रहा, पेशेंट इज मिसिंग इन ऑल दैट। तो अब हमारे ख्याल में और सारी दुनिया में अब ये राइज हो गया है कि पेशेंट सबसे बड़ा हेल्थ का एक्सपर्ट है। एज अ पेशेंट मुझे पता है कि क्या चीज़ डिलीवर कर रही है, क्या चीज़ डिलीवर नहीं कर रही। मैं जब हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकलूंगा, मैंने कैसे ट्रांसपोर्ट ली, मैं कैसे हॉस्पिटल के गेट तक पहुंचा, वहाँ जो गार्ड था उसने मुझे कैसे डील किया, वहाँ से मैं रिसेप्शन तक कैसे पहुंचा, रिसेप्शन में कैसे उन्होंने मुझे डील किया, मुझे कहाँ किस जगह पे बिठाया, वहाँ से मुझे किधर लेके गए, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया जिन्होंने 5 मिनट मेरे साथ डॉक्टर साहब ने लगाए। उसके बाद मुझे उन्होंने नर्स के पास भेज दिया, नर्स से मैं अब लेबॉरेटरी में चला गया, लेबॉरेटरी से मैं किसी अपना वहाँ टेस्ट करवाए और फिर कोई एक्सरे हो गया, कुछ हो गया। उसके बाद मैं फार्मेसी गया, वहाँ से दवाई ली, फिर मैं वापस घर गया। तो ये जो टोटल जर्नी है, अगर आप इसमें देखें, ये आई एम द ओनली पर्सन that has gone through all these phases. Doctor has just played a 5 minutes role in that. ठीक है ना, या लेबोरेटरी ने या नर्स ने वो 5-5 मिनट का। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो सर्विस मुझे दी जा रही है वो मेरी ज़रूरत के मुताबिक, जो मुझे मसला है उसके मुताबिक है या नहीं। तो दिस इज, अगर वो सर्विस मेरी ज़रूरत के मुताबिक है तो दैट इज़ कॉल्ड पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर। क्योंकि जो हेल्थ केयर डिज़ाइन हुई है वो मेरी ज़रूरत के मुताबिक डिज़ाइन हुई है, ठीक है। तो ये दिस इज़ पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर। अब सारी दुनिया में पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर राइज हो गया है। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में अभी भी हम डिजीज सेंटर्ड या डॉक्टर सेंटर्ड ही हैं, हम वहाँ नहीं आए। और यहाँ पर जो लोग हैं, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट। तो जो वर्ल्ड पेशेंट अलायंस है वो ये सारी दुनिया में ये काम कर रहे हैं कि सारी दुनिया में हम ट्रेन करते हैं जो पेशेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि उन्होंने कैसे हेल्थ सिस्टम के साथ काम करना है, उनकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ताकि वो अपने सिस्टम्स के साथ जाएं और उनको बताएं कि जी द हेल्थ सिस्टम नीड्स टू बी पेशेंट सेंटर्ड, एंड देन दैट इज़ द ओनली वे कि हम जो रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकें। सो दिस इज पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ग्लोबली एंड आल्सो इन पाकिस्तान। एंड नाउ आई वुड लाइक टू नो हाउ यू आर, व्हाट मेजर्स आर यू टेकिंग। आपने कहा कि हमारा अपना इदारा भी, अल्जाइमर्स पाकिस्तान भी, एक पेशेंट सेंटर्ड जो मेडिकल सेंटर है उस तरीके से काम करेगा। किस तरीके से आप समझते हैं कि अल्जाइमर्स पाकिस्तान इज़ क्रिएटिंग अ डिफरेंस? ऐसा क्या प्रोसीजर्स हैं जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं जो बाकी हॉस्पिटल्स में और मेडिकल सेंटर्स में फॉलो नहीं किए जाते, जो ये साबित कर दें कि जी अल्जाइमर्स पाकिस्तान के बीच में इट इज़ अ पेशेंट सेंटर्ड सिस्टम? जी, मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये भी आपके लिए शायद हैरानकुन बात होगी कि पाकिस्तान में कोई इदारा, कोई हॉस्पिटल, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में अल्जाइमर और डिमेंशिया की कोई सर्विस है ही नहीं। बिल्कुल, ये तो देयर इज ओनली वन सर्विस जो हमारा इदारा, एक एनजीओ जो है वो कर रही है। It came to me as a surprising shock. So it is quite a shocking thing. इतना बड़ा मुल्क हो, दुनिया के 5वें बड़े आप मुल्क हो, इतने डॉक्टर्स आप चर्न आउट कर रहे हो एवरी ईयर हो, आपके पास हो, और येट आप जो हैं वहाँ पर जो है अल्जाइमर्स के लिए कुछ ना हो। तो अब अगर आपको मैं एक छोटी सी मिसाल, आपने अल्जाइमर्स के बारे में पूछी, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जब पेशेंट कोई आता है अल्जाइमर्स के लिए तो हम उसको पेशेंट सेंटर्ड ट्रीटमेंट देते हैं। वो उससे क्या मुराद है? उससे मुराद है कि हम उनकी पर्सनैलिटी और उनकी सारी उसको एक थॉरो उसको स्टडी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे पास एक खातून आती थी, शी वॉज अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट, शी रिटायर्ड एज अ
जॉइंट सेक्रेटरी फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, हम्म। तो बहुत सीनियर डॉक्टर वो और ब्यूरोक्रेट थी। वो जब हमारे पास अल्जाइमर्स के साथ आई, हमारे डे केयर में आती थी, तो वो बहुत ना इरिटेटेड और जिटरी रहती थी, हर वक्त ऐसे ऐसे इस तरह ठीक करती रहती थी। ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली वॉक करती थी, बैठती भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ओह। मतलब वो बेचारी परेशान रहती थी हर वक्त। हम्म, उनको संभालना बड़ा मुश्किल था। तो जब हमने उनकी सारी असेसमेंट की तो हमें समझ आया कि हमने इनको कैसे डील करना है। हमने क्या किया कि हमने उनके लिए एक टेबल और एक ऑफिस बना दिया ठीक है। कि वो जैसे आती थी, हम कहते हैं आइए आइए मैडम, आइए आइए प्लीज़ आइए, दफ्तर का टाइम हो गया है। वहाँ हमने वाओ। फाइलें उनके लिए रखी होती थी, वो आके एज अ ब्यूरोक्रेट वहाँ बैठती थी, बैठ जाती उनके सामने थी। फाइलें रखते थे, मैडम ये सारी आज फाइलें निकालनी है। वो सारा दिन उस पर घुगियाँ मारती रहती थी, बट बिल्कुल। हर पर्सनैलिटी और एवरीथिंग इतनी काम डाउन, इतनी हो वो गई। राइट। हो गई कि उनके घर वालों ने कहा कि जी इनको किया क्या आपने, एकदम कैसे ये ठीक है। काम डाउन हो गई। तो ये आपको पेशेंट सेंटर्डनेस देखनी पड़ती है। हमारे पास एक और अभी बिल्कुल आजकल ठीक भी है। जी डॉक्टर जाफरी, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है और हम रिज्यूम करते हैं डॉक्टर जाफरी के साथ दोबारा से। और आप आइए इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आ चुके हैं जनाब अपने प्रोग्राम में वापस। वही छुपे खजाने, और आज का छुपा खजाना हमारे साथ मौजूद हैं जनाब विद द नेम ऑफ डॉक्टर हुसैन जाफरी। बहुत खूबसूरत बात जहाँ पे हमने ब्रेक ली थी डॉक्टर जाफरी के साथ, और मेरा ख्याल है कि ये मेरे जैसे लोगों का एक ड्रीम रहा कि जहाँ पेशेंट को इस तरह से ट्रीट किया जाए कि जहाँ उसका कंफर्ट लेवल बहुत ऊपर चला जाए। डॉक्टर साहब ने अभी अभी हमारे साथ अपनी एक ब्यूरोक्रेट का जिक्र किया जो उनके पास एज अ पेशेंट आई थी। मैं चाहूँगी कि एक दो और सर्विसेज हम डॉक्टर साहब से पूछें कि वो किस तरीके से अपने इदारे के बीच में पेशेंट्स को कंफर्टेबल करते हैं, पेशेंट सेंटर्ड सिस्टम जो है उसको किस तरह से रिवाज दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, तो आपको मैं वो बता रहे थे। बिल्कुल। एग्जांपल दे रहा था, तो एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे अपने टीचर हैं, उन्होंने मेडिकल रिसर्च पढ़ाया, वेरी वेरी सीनियर डॉक्टर। पीएमआरसी जो हमारा इदारा है जो रिसर्च को, मेडिकल रिसर्च को ठीक है। हेड करता है, तो उसके ही वाज हेड ऑफ दैट। उन्होंने हमें मेडिकल रिसर्च पढ़ाई है। तो वो जब हमारे पास आए, उनको भी अल्जाइमर्स है, तो ही वॉज हेलुसिनेटिंग। सो दीवारों से बातें करना, और उनको लगता था उनके पीछे लोग लगे हुए हैं, और मतलब इस किस्म के मसले मसाइल। और जब हमने क्योंकि मैं तो उनको वैसे ही जानता था, तो हमने उनको भी उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से की दिया। हमने उनको एक कंप्यूटर दिया, हमने कहा कि जी आप बैठें, आप हमें सर आप पढ़ाने आए हैं और आपने हमें डिमेंशिया के ऊपर पढ़ाना है। तो वो सारा दिन कंप्यूटर पे उन्होंने बैठना, डिमेंशिया पे उन्होंने रिसर्च करनी। और अभी वेरी रिसेंटली अभी उन्होंने एक्सप्रेस अखबार में एक आर्टिकल छपा है उनका ऑन डिमेंशिया। तो आप सोचें कि कहाँ एक आदमी जो हेलुसिनेशंस कर रहा है, और वो अगर आप कभी जब आप आए हमारे सेंटर में, आप देखेंगे इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। आप हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह बेसिकली आपको इंसान की पर्सनैलिटी के साथ आपको उनकी चीज़ें जो हैं वो चैनल करना पड़ता है। और अगर आपका जो पेशेंट है वो ऑन बोर्ड है, अगर आपने उसको काउंसल किया हुआ है, आपने उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, आपने उसको कंफर्टेबल किया हुआ है, तो जो उसका रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स ट्रीटमेंट वो मैनीफोल्ड बढ़ जाता है। और अगर आपको आपके डॉक्टर ने बताया ही नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है, और आपसे कहा जी सुबह ऑपरेशन के लिए आ जाओ, एंड यू हैव नो आइडिया कि मुझे किस लिए बुला लिया है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो आप एंजाइटी के साथ ही और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए जो पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर है वो बहुत ज़रूरी है। पेशेंट शुड बी सेंटर ऑफ द हेल्थ केयर। दे शुड बी द वंस डिसाइडिंग कि व्हाट इज़ बेस्ट। हेल्थ केयर जो डिसीजंस होते हैं डॉक्टर्स नहीं लेते हैं सारी दुनिया में। they are taken by a consensus between doctors and the patients. So इसको हम कहते हैं informed healthcare decision making. So आप मुझे information provide करेंगे मेरी हेल्थ के बारे में, हम मिल के उस information की बेसिस के ऊपर एक डिसीजन लेंगे। So that comes through patient centered healthcare. जी बिल्कुल। और अक्सर तो ऐसा होता है कि वो जब कहते हैं ना जी ये फॉर्म साइन कर दें, तो वो मैं अक्सर देख रही होती हूँ बेचारे घर वालों के हाथ पाँव ही फूल जाते हैं। और उसकी रीज़न यही होती है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि हमारा पेशेंट किस प्रोसीजर से गुजरेगा। तो डॉक्टर ने जो भी कर दिया, और बहुत से केसेस में हमने देखा भी कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस कहें या जो भी बोलें, या कम से कम पेशेंट यही कंसिडर करता है कि डॉक्टर नहीं मारे है, और उसकी एक रीज़न खुद डॉक्टर की अपनी गलती है कि उसने उन लोगों को वेल बिफोर टाइम इन्फॉर्म नहीं किया। वही जो आप बता रहे हैं कि इन्फॉर्म्ड पेशेंट वाला जो सिस्टम है। डॉक्टर साहब, कितने अल्जाइमर्स पाकिस्तान के जो जारी बात आप बता रहे हैं कि
कि वाहिद इदारा है पूरे पाकिस्तान में, विच इज़ अ हैप्पी न्यूज़ एट द सेम टाइम अ वेरी सैड रियलिटी दैट इतना बड़ा मुल्क और इस डिजीज़ का पता ही नहीं। कितने केसेस अब तक आप लोगों को रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि जो आपके करीब के लोग हैं वहाँ तक तो आप लोगों की पहुँच है। अल्जाइमर्स पाकिस्तान ने अब तक क्या अपना डेटा कलेक्शन की है कि पाकिस्तान में कितने एग्जिस्टिंग केसेस अल्जाइमर्स के अभी मौजूद हैं? देखिए पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है एज़ फार एज़ पॉपुलेशन इज़ कंसर्न। बिल्कुल। जो अल्जाइमर्स की बीमारी है वो अमूमन 65 साल की उम्र के बाद आती है। बिल्कुल ठीक। तो यानी अब उससे पहले भी आती है मगर वो कम है, 65 के बाद एक्चुअल ज़्यादा जो नंबर है ना वो 65 के बाद स्टार्ट होते हैं। तो हमारी एक बहुत साइजेबल पॉपुलेशन है जो 65 साल से ऊपर चली गई हुई है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि और जैसे जैसे हमारी एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है, आपको पता है कि हमारी मेडिकल सर्विसेज बेहतर हो रही हैं। हम अब पहले से ज़्यादा लोगों की लाइफ स्पैन है। पहले हमारा लाइफ स्पैन जब पाकिस्तान स्टार्ट हुआ आई थिंक 40-50 ईयर्स के अंदर था, अब हम 67 के ऊपर हम चले गए। तो वी आर लिविंग लॉन्गर। जब वी आर लिविंग लॉन्गर तो जो ओल्ड एज की बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उसमें डिमेंशिया की जो बीमारी है वो भी शामिल है। और एक और इसमें जो बड़ा मसला पाकिस्तान के साथ है वो मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि जी हम एक मुल्क हैं जिसकी 65% आबादी जो है 30 साल से कम है। सो जस्ट इमेजिन व्हेन दिस चंक ऑफ 65% बूढ़े होंगे, उस साइड पे जाएंगे, यानी अगले 25-30 साल के अंदर, तो यहाँ कितने लोग ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे। मुझे याद है कि जब मैंने अल्जाइमर्स पे काम करना शुरू किया तो हम सेक्रेटरी हेल्थ से मिलने गए, बहुत बहुत शुरू की बात है। तो उनको हमने समझाया कि जी ये मसला है और वी नीड टू हैव सर्विसेज फॉर अल्जाइमर्स। तो उन्होंने कहा कि छोड़ें जी ये कोई मसला नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। तो मैं आई वाज शॉक। मैंने कहा जी हमारे तो 2.5 लाख बच्चे गंदा पानी पीने से मर जाते हैं, तो मेरे तो वो बच्चे प्रायोरिटी हैं। तो ये जो लोग हैं इनका ख्याल खुद ही फैमिलीज खुद ही रख लेती हैं, खुद ही रख लेंगी, दे आर ओल्ड पीपल। तो ये दिस इज़ आवर प्रेपरेशन। आप समझें कि शायद इस पूरे रीजन के अंदर हम वाहिद मुल्क हैं जहाँ जीरियाट्रिक्स यूनिट नहीं है। जीरियाट्रिक यूनिट का मतलब होता है ओल्ड एज का जो यूनिट होता है। जिस तरह हमारा मेडिसिन का एक यूनिट है ना जी, तो एक पीडियाट्रिक्स है जहाँ बच्चे जाते हैं, एक मेडिसिन का यूनिट होता है जहाँ हम आम लोग जो जाते हैं, और एक जीरियाट्रिक्स होता है जहाँ आप एक उम्र से जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर आप जीरियाट्रिक्स जाते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी और आपकी जो मसले मसाइल हैं अब वो नॉर्मल वाले नहीं हैं। जिस तरह पीडियाट्रिक्स में बच्चों वाले जो मसले मसाइल हैं वो एडल्ट्स वाले नहीं होते हैं, इसी तरह जो एडल्ट्स वाले होते हैं। तो हम वाहिद मुल्क हैं इस पूरे रीजन में जहाँ जीरियाट्रिक्स ही नहीं है। तो ये हमारी जो पॉलिसी मेकर्स जो प्लानर्स हैं, हम सोचें कि हम कहाँ किधर अभी घूम रहे हैं। हम एज कर रहे हैं, हमारी एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ रही है, मगर हमारे पास सर्विसेज किसी किस्म की मौजूद नहीं है। तो इसीलिए जो अल्जाइमर्स पाकिस्तान फॉर एग्जांपल जो डिमेंशिया के लिए काम कर रहा है, वी आर दी ओनली वंस हियर। और हमारा जो एक हमने जो एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर्स देखी हैं, हमारा तकरीबन ख्याल है कि तकरीबन मिनिमम 6 लाख मरीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर डिमेंशिया के हैं। और मेरा ख्याल है जो डायग्नोसिस रेट है, जो सर मेरे दादा का डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, वो 10% से कम है, और शायद 5% से भी शायद कम हो पाकिस्तान के अंदर। डेवलपिंग कंट्रीज में वैसे ही 10% तक है डायग्नोसिस रेट, और मेरा ख्याल है हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी बुरे हालात हैं, तो अप टू 5% होगा। तो आप सोचें वो 95% जो हैं वो नेवर डायग्नोज, दे आर प्रॉब्ली लेबल्ड एज मैड पीपल और वट एवर, एंड देन दे आर डेल्ट विद डिफरेंटली। अगर मेरे दादा का भी डायग्नोसिस ना होता तो मैंने आपको बताया उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी डिटेरियोरेट कर गई। और जब इंफॉर्मेशन आई, ही वाज अ चेंज पर्सन, ही गॉट दैट रिस्पेक्ट बैक, ही गॉट दैट एवरीथिंग, जो उनकी वेल बीइंग थी वो इतनी ज़्यादा ट्रिमेंडसली इंप्रूव हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे अभी तक पाकिस्तान में डायग्नोसिस भी नहीं हो पा रहा। सर्विसेज तो बहुत बात की बात है कि हम उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो अल्जाइमर्स पाकिस्तान चूँकि एक तो पहला इदारा है, और जो लोग हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं वो डेफिनेटली गुड न्यूज़ तो होती है, लेकिन उस गुड न्यूज़ के साथ उस इदारे को बीइंग दी ओनली वन, कौन कौन से चैलेंजेस अब तक आप लोगों को फेस करने पड़े हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड हैं, अगर कोई फाइनेंसेस से रिलेटेड इदारा फेस कर रहा है, मैं चाहूँगी कि आप उनको ज़रूर एड्रेस कीजिए यहाँ पे कि अल्जाइमर्स पाकिस्तान के चैलेंजेस अभी तक क्या हैं, और किस तरीके से अगर गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल्स हमें सुन रहे हैं तो वो किस तरीके से चिप इन कर सकते हैं, अगर आम आवाम सुन रही है तो वो किस तरीके से उन चैलेंजेस में बाहर आने में
अल्जाइमर्स पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज था जब हमने स्टार्ट किया तो अवेयरनेस के ऊपर था ठीक कि है, अवेयरनेस बिल्कुल। बिल्कुल नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में, तो हमने काम करना शुरू किया। अभी हमारे मुख्तलिफ शहरों में हमारे ब्रांचेज हैं और वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन अवेयरनेस। ख़ास तौर पे हम जो यंग जनरेशन है, स्कूलों कॉलेजों में बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं कि ज़बरदस्त। उनको हम वे अवेयरनेस दे सकें, तो वो एक हम अवेयरनेस के ऊपर बिल्कुल काम कर रहे हैं। ठीक बट स्टिल यू नो एज एन NGO हमारा एक लिमिटेशन है। बिल्कुल I think the government needs to step in, the media needs to step in, and they are बिल्कुल। also need to put in their part, शेयर के वो इस अवेयरनेस को इम्प्रूव कर सकते। तो आई थिंक अवेयरनेस इज वन ऑफ द थिंग्स। उससे रिलेटेड चीज़ है स्टिग्मा, बिल्कुल ठीक कि हम अभी तक स्टिग्मा अटैच्ड है अभी तक, क्योंकि लोगों के डायग्नोसिस नहीं हो पाता हाँ। और लोग उसको समझते हैं और जब डायग्नोसिस भी हो जाता है तो लोग इस चक्कर में होते हैं कि हम छुपा लें, लोगों को ना पता चले, उनको आइसोलेशन में डाल देते हैं, मिलने नहीं देते हैं पेशेंट्स को। तो वो आई थिंक स्टिग्मा जो है वो भी बहुत है, एंड दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू अवेयरनेस। अगर अवेयरनेस होगी तो वो स्टिग्मा भी जो है वो कम होता जाएगा। तो आई थिंक स्टिग्मा ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल इन दिस। उसके बाद अलावा सर्विसेज का एक बहुत बड़ा गैप है। हमने अब सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये सारे पाकिस्तान में हर जगह पर मौजूद होनी चाहिए। पाकिस्तान के हर हॉस्पिटल के अंदर जो है कम से कम डायग्नोसिस की तो सर्विस टू बिगिन विद होनी चाहिए कि अगर मैं किसी DH के हॉस्पिटल में किसी डिस्ट्रिक्ट में चला गया हूँ या मैं किसी टर्शी के हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल में चला गया हूँ, दे शुड बी एबल टू डायग्नोज मी, बिल्कुल, ताकि मैं डायग्नोज होगा तो मेरे आगे आप कुछ करेंगे ना। अगर मैं डायग्नोसिस ही नहीं हो पाएगा तो मेरा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो देयर इज लॉट दैट नीड्स टू बी डन। बट अभी रिसेंटली कुछ अरसे पहले से, कुछ साल से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दे हैव टेकन इनिशिएटिव, उन्होंने हमें सपोर्ट करना शुरू किया है। सो दैट इज़ वेरी काइंड, जिसके साथ हमारी काफ़ी सारी सर्विसेज चल रही हैं। इसमें डे केयर भी है और हमारी सर्विसेज हैं। और अभी वेरी रिसेंटली आपको मैं खबर दूँ कि अभी मतलब 2 हफ्ते पहले की 3 हफ्ते पहले की बात है, हमें KP के गवर्नमेंट ने भी अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि जो आपका पंजाब के अंदर जो है आप वो सिमिलर स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पर भी डेवलप करें। तो आई थिंक थिंग्स आर स्टार्टिंग टू मूव, बट आई थिंक अ लॉट नीड्स टू बी डन। ग्रेट ग्रेट। डॉक्टर साहब, अब जारी बात है डॉक्टर हुसैन, जब तक ये डायग्नोसिस सेंटर्स बनेंगे तब तक जारी बात है बहुत से पेशेंट्स हैं जो अभी करंटली इस डिजीज़ को सफ़र कर रहे हैं। वो कौन से अर्ली साइंस आप एक आम आदमी को बता सकते हैं कि अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग को ये वाले साइंस दिखाई दे रहे हैं तो आप इसके डायग्नोसिस की तरफ कंसिडर करें? वो अगर आप एजुकेट कर दें थोड़ा सा लोगों को। जी, एंड आई थिंक मैं आपको एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्टिंग्विश करवाऊंगा कि हम सब लोग भूलते हैं। हम भूल जाते हैं आज क्या दिन है, हम भूल जाते हैं अभी किससे बात की थी। मैं तो कहता हूँ फ़ोन उठाता हूँ किसी को कॉल करने के, भूल जाता हूँ मैं उठाया किसके लिए था फ़ोन, किसको कॉल करनी थी। तो इट टेक्स मी अ व्हाइल बिफोर आई रिमेंबर कि मैंने किसको कॉल करनी थी। ड्राइव कर रहे होते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, हम जा कहाँ रहे थे, वो थोड़ी अरसे के में एकदम याद आता है हम वहाँ जा रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके व्यूअर्स के लिए अंडरस्टैंड करना कि डिमेंशिया क्या है और नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस ये है कि आप कोई चीज़ भूले और आपको याद आ गई, तो दैट इज़ फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप यू आर परफेक्टली ऑल राइट। हम इट्स कॉल्ड प्री ऑक्यूपेशन। हमारे पास इतनी चीज़ें दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हम मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं, उसकी वजह से वो हो जाता है। डिमेंशिया में ये होता है कि वंस यू हैव फॉरगॉटन, वो आपको याद नहीं आता। It never comes back. It doesn't come back. So, and it starts from it doesn't come back, or it never comes back. It doesn't come back. It never comes back. I think it's the same thing, you know. Because अगर आपको याद नहीं है, मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपसे मिल के गया हूँ और अगर मुझे याद नहीं है तो बस मुझे याद नहीं आएगा कि मैं यहाँ गया था। और इसमें होता ये है कि ये स्टार्ट होता है फ्रॉम रिसेंट मेमोरी, अभी की बात। ठीक है, मैंने आपसे मिला भूल गया, मैंने खाना खाया भूल गया, मैं कहीं गया भूल गया। इट्स वेरी वेरी रीसेंट थिंग, वेरी रीसेंट हैपनिंग दैट यू फॉरगॉटन। या बट आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी और वो सब अपनी जगह कायम है। अच्छा, वो कायम है, बिल्कुल ठीक है। वो और ये ग्रेजुअली बढ़ती है बीमारी। तो ये जो हमारे जो दिमाग का हिस्सा है जहाँ रिसेंट मेमोरी से होती है, ये वहाँ से स्टार्ट होता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसीलिए रिसेंट मेमोरी आपकी होती है। और फिर ग्रेजुअली ये आहिस्ता 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 बाकी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में भी मूव करनी शुरू करती है। और फिर ये जहाँ जहाँ जाती है बीमारी, वहाँ वहाँ के जो फंक्शंस होते हैं उनको अफेक्ट करती जाती है। तो पहले रिसेंट मेमोरी थी, फिर मेरी रीजनिंग, लॉजिक,
कैलकुलेशन, जो हाँ, पार्ट है वो हाँ। ग्रेजुअली इट गेट्स अफेक्टेड और वो होता रहता है। ओके। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना वो हम्म। बिल्कुल एंड की तरफ जाती है, क्योंकि हम्म। ये लोग ओल्ड मेमोरी जो है इनकी काफ़ी कायम हम्म। रहती है, क्योंकि वो उस पार्ट ऑफ द ब्रेन है जब हम्म। बीमारी बाद में पहुंचती है। तो इसीलिए फैमिलीज डिनाइल में भी जाती हैं। वो कहती हैं कि नहीं नहीं, इनको तो 50 साल पुरानी बात याद है। हाँ, मेरा अगला हाँ, सवाल बिल्कुल 70 यही है साल। कि फैमिली को फिर आप इस रियलिटी के, एक तो फैमिली का रिएक्शन आपने बता दिया, तो आप फिर एज अल्जाइमर्स पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से, या जो भी आपकी टीम काम कर रही है, इस चैलेंज को आप कैसे फेस करते हैं कि ये एक रियलिटी और फैमिली को कैसे समझाना है? देखिए ना, यही तो इम्पोर्टेंट है कि फैमिली को जब ये डायग्नोसिस हो जाए तो आप फैमिली को आप काउंसल करें और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। भाई अगर अगर मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और मेरे वालिद को 70 साल पुरानी बात याद है, मैं कैसे आपकी बात मान लूंगा? बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। तो आई हैव टू सिट डाउन विद यू, ठीक आई है, हैव टू इन्फॉर्म यू कि जी ये ठीक है। बीमारी है, इसमें ये सिम्टम्स हैं, ये ऐसे प्रोग्रेस करेगी। तो देन ओनली फैमिलीज दे अंडरस्टैंड। तो और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अर्ली डायग्नोसिस हो और हम फैमिली को इन्फॉर्म कर सकें, बिकॉज जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उस आदमी की जो रह सकती है अगले जितने साल भी वो हैं, वो ट्रमेंडसली इम्प्रूव हो जाएगी। अदरवाइज तो अगर उनको फैमिली को नहीं पता तो वो तो उनको साथ बहुत बुरे तरीके से तो ट्रीट इसका करें। मतलब है कि जो केयर टेकर्स हैं ऐसे पेशेंट्स के, उनको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। क्या अल्जाइमर्स पाकिस्तान उन फैमिली मेम्बर्स को या किसी मेडिकल एजेंट्स कोई ऐसे हैं जिनको ये ट्रेनिंग दे रहा है कि अगर किसी फैमिली को इस सर्विस की ज़रूरत पड़े, एक तो वो बता दीजिए, और हाँ, फिर हम उसके बाद अब अपने जी आखिरी जी उसकी तरफ जाएंगे। हमारी केयर गिवर्स की ट्रेनिंग है जी। बिल्कुल उसमें ठीक है। हमारे जो फैमिली केयर गिवर्स हैं हम उनको भी ट्रेन करते हैं। उसके अलावा हमारे जो प्रोफेशनल केयर गिवर्स हैं, जिस तरह हमारे घरों में नर्सेज आ जाती हैं या हमारी मेड्स और ये होते हैं, हम उन सबको ट्रेन करते हैं। बड़ी एक्सटेंसिव हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं। एक्सीलेंट। तो उसकी वजह से जो पेशेंट की जो देखभाल है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ट्रिमेंडसली इंप्रूव हो जाती है। और मेरे आप सबसे, आपके तवज्जुह से, चैनल से है कि जो लोग देख रहे हैं और आपके घर में ये है तो प्लीज़ हमारे पास आइए। हम आपको ना उससे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आपको क्या कहते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, हमको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। और एक मैं आपसे और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो केयर गिवर है जो उनको लुक आफ्टर कर रहा है, हाँ, वो खुद मरीज़ बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। कि जब एक अल्जाइमर्स का पेशेंट होता है वो ऐसा ही हो जाता है जैसे कोई 1-1.5 साल का बच्चा है। बिल्कुल। क्योंकि आप उस 1.5 साल के बच्चे को ना अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो डिमेंशिया का या अल्जाइमर्स का पेशेंट है, वो इस दरवाजे से घर से बाहर निकलेंगे और शायद उनको रास्ता ही वापस नहीं मिलेगा। ही वोंट बी एबल टू कम बैक। तो आप उनको अपनी साइड से बाहर नहीं होने दे सकते। बिल्कुल ठीक है। अब वो टॉयलेट भी जाते हैं तो आपको परेशानी होती है कि टॉयलेट में गिर ना जाएं। किचन में गए हैं तो आपको ये डर है कि अपने आप को इंजर ना कर लें, आग ना लगा लें। तो जो केयर गिवर होता है वो अमूमन हमारे कल्चर के अंदर ना एक ही आदमी होता है। बिल्कुल ठीक है। फैमिली कह देती है कि भाई ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने इनको देखना है, हम सब इससे बरी जमाए। अक्सर वो बहू होती है जो डायरेक्टली उनकी रिश्ता भी नहीं होता, वो बीइंग अ बहू घर की वो औरत जो है वो उसके समय पड़ जाता है, तो वो खुद जहनी मरीज हो जाते हैं। इंसान ना शादी ब्याह में जा सकता है बिकॉज उनको नहीं छोड़ सकते। आप सामने जो दुकान घर के सामने है आप वहाँ तक नहीं जा सकते उनको छोड़ के। तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि आपके पास एक की बजाय 2 मरीज होते हैं। एक मरीज को तो पता ही नहीं है कि उसको बीमारी है, तो वो तो खुश है अपने उसमें है। मगर जिस आदमी को पता है, जिसकी लाइफ आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी है, वो ज़्यादा बड़ा मरीज बन जाता है। तो आपको 2 मरीजों से डील करना पड़ता है। और आपको बताऊँ कई मुल्कों में तो केयर गिवर्स के बहुत बड़े, जिस तरह जापान है, जापान में देयर बहुत बड़ी चंक पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड पीपल की है और वहाँ डिमेंशिया भी है। और वो उनका जो कल्चर वो है वो कुछ हमसे मिलता जुलता है, जहाँ फैमिलीज खुद चाहती हैं कि वो अपने माँ बाप बड़ों का अपना ख्याल करें, तो वो केयर गिविंग में करते हैं। तो वहाँ सुसाइड रेट बहुत हाई है बिकॉज पीपल कैन नॉट कोप अप विद केयर गिविंग प्रेशर्स। डॉक्टर साहब, वक्त की कमी, हमारे पास आखिरी 1 मिनट। एक तो मैं चाहूँगी कि आपको कांटेक्ट करने के लिए जो भी कोई वेबसाइट है, वो जब आप बोलेंगे तो डेफिनेटली हम स्क्रीन के ऊपर आपके जो नंबर्स हैं वो भी चला देंगे, आपकी वेबसाइट कर देंगे इस कैमरे में देख के। और एंड कर कीजिएगा आपके, अगर एक अल्जाइमर्स को एक इमोशनल सेंटेंस में, नॉट एज अ डॉक्टर, ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक सेंटेंस में अगर अल्जाइमर्स को आप डिस्क्राइब करें तो कैसे करेंगे? पहले अपने कॉन्टेक्ट्स और लिंक्स बता दीजिए। जी, पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, जो आप लोग देख रहे हैं,
कि अगर आपको लगता है कि आपकी अपनी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम है या आपके को जो फैमिली के कोई लोग हैं उनके मेमोरी में मसला है, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। हमारी वेबसाइट है www.alz.org.pk, और इसके अलावा आपको हमारे नंबर्स भी यहाँ लिखे नज़र आ जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। तो आप प्लीज़ हमसे रब्ता कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमली डायग्नोसिस हो सके और हम आपकी हेल्प कर सकें। और हो सकता है कि आपको डिमेंशिया और अल्जाइमर्स ना हो, तो हम आपको फ़ौरन बता सकते हैं कि ये मसला नहीं है, कोई और मसला है। और जहाँ तक किसी मैसेज का ताल्लुक है, तो ये ज़हन में रखिए कि जो लोग डिमेंशिया के जो पेशेंट्स हैं, जो अल्जाइमर्स के पेशेंट हैं, ये मत कहिए कि जी वो पेशेंट है और अब उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। नहीं, उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अभी तक मौजूद है। सिर्फ़ हम उनको वो सर्विसेज और उनकी जो ख़्याल है वो रखना है। जैसा मेरे दादा की ज़िंदगी में बहुत चीज़ें थी। ही लिव्ड फॉर 23 ईयर्स आफ्टर हिज डायग्नोसिस, एंड और हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ ये कि आप डायग्नोसिस कीजिए और आप उनका ख्याल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Dr. Hussain, thank you so very much for being on the show. It was really informative talking to you. और हम चाहेंगे कि फिर भी दोबारा हम आपको इस चीज़ के लिए ज़हमत देते रहें। नाजरीन, अल्जाइमर्स पाकिस्तान को तन्हा नहीं छोड़ना। बहुत ज़रूरी है कि इस इदारे का हम हाथ पकड़ें, उन लोगों के साथ हम शेक हैंड्स करें जो इस इनिशिएटिव को इस वक्त इनिशिएट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है इदारे के अपने चैलेंजेस हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना, कुछ फाइनेंसेस की चीज़ें होती हैं, कुछ गवर्नमेंट को समझाना होता है, गवर्नमेंट को साथ लेके चलना होता है, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स छोटे लेवल के ऊपर तो ज़रूर चला सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे ये काम करने के लिए और इनको चलाना इसलिए ज़रूरी है कि पूरे मुल्क में ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हों। आप सोचें, आप समझें और देखिए कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पेशेंट मौजूद है, आप किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। डॉक्टर हुसैन ने हमें अपने वो बता दिए लिंक, वो हमारी स्क्रीन्स पे चल रहे होंगे, नंबर्स भी चलेंगे इंशाल्लाह, और आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं अल्जाइमर्स पाकिस्तान को। अपना बहुत ख्याल रखिए। Until next time, this is Gulsana Mansha signing off from Chupe Khazane.